राधे राधे एवरीवन। कान्हा की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको देव उठनी एकादशी की व्रत पूजा विधि बताएंगे और साथ में कथा भी सुनाते जाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 महीने पश्चात वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु जी के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि अनेक मांगलिक कार्यों का आयोजन निषेध है। हरि के जागने के पश्चात यानी भगवान विष्णु के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्रों सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजर्षि यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके, हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनेक फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र और दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन वाले, उन सब मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की संगति करते हैं, यह सब हरि प्रबोधिनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनको 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छुटकारा विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वही ज्ञान तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। उसी को भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु के अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व को ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं।
हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रश्नार्थ स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करते हैं वे अच्छे पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य का बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि के कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी की व्रत की क्या विधि है, कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है, ये वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धामन आदि करके उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे, इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान का वह फल नहीं देते हैं जो अगस्त के पुष्पों से अलंकृत करने से देते हैं। जो मनुष्य जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं वह उनके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने तथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने तथा प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतनी ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति को पुण्य का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वो भी कभी यमलोक नहीं जाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत गुना पुण्य मिलता है। जो वकुल और वसोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो धूप के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा से फूलों का पूजन करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी के पुष्प से भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहीं स्नान, जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत के समाप्ति का विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मण को दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे
और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने वाले घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि का शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। पाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, नख त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत के समाप्ति तक ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा है उन वस्तुओं को समर्पित करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, तुमने पूछा था वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने या सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है।